आके बिहारी लाल की जय। आप लोग लिए रहेंगे। दूसरी बार सूत जी ने जब देखा कि आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक शांतचित होकर के कथा सुन रहे हैं, तो सुनने वाला जब श्रोता ध्यान मग्न होकर सुनता है तो सुनाने वाले को भी मन लगता है, सुनाने वाला भी अपना पूरा बेस्ट देने का कोशिश करता है। सूत जी ने कहा कि आप लोग शांतचित होकर सुन रहे हैं, इसलिए मैं और भी आगे की कथा सुना देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। तब ऋषियों ने भी एक बार प्रश्न पूछ लिया कि हे भगवान, हे सूत जी, आप ये भी हमें बता दीजिए कि इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले सत्यनारायण भगवान का व्रत किसने पूरा किया, ये भी हमें सुनने की बहुत बड़ी श्रद्धा है। तभी सूत जी ने सुनाया कि एक समय में शतानंद नाम के ब्राह्मण थे जो धरती पर भिक्षा मांग मांग कर अपना जीविकोपार्जन करते थे। लेकिन लोग कहता है कि धरती पर कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन होता है भिक्षा मांगना सबसे निकृष्ट कार्य है, इससे छोटा काम दूसरा कुछ नहीं हो सकता। तभी भगवान ब्राह्मण से थोड़ा विशेष प्रेम करते हैं, इसीलिए वो एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उनसे जा कर के पूछ दिए, हे ब्राह्मण देवता, आपको श्रेष्ठ योनि मानव होता है उसमें जन्म मिला, मानव में भी आपको ब्राह्मण में जन्म मिला, तो सर्वश्रेष्ठ जाति में जन्म मिला, उसके बावजूद भी आप सबसे निकृष्ट कार्य भिक्षा मांगने का कार्य क्यों कर रहे हैं। ब्राह्मण देवता भी बेचारे निश्चल थे, कोई छल कपट उनके मन में नहीं था। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मैं ये कार्य न करूँ, लेकिन जीविकोपार्जन का दूसरा कोई साधन मेरे नज़र में नहीं है, इसलिए मैं भिक्षा मांग करके अपना जीविकोपार्जन करता हूँ। यदि आपके पास मेरी गरीबी दूर करने का कोई दूसरा उपाय हो तो कृपा करके मुझे बताइए। भगवान ने कहा कि हाँ, मेरे पास उपाय है। वो साक्षात सत्यनारायण भगवान ही थे, साधारण मनुष्य के रूप में उनके पास पहुँचे थे। तभी उन्होंने कहा कि एक सत्यनारायण भगवान का व्रत है, यदि भक्ति और श्रद्धा के साथ मनुष्य इसे शुरू करे तो उसके गरीबी क्या सब कुछ दूर हो सकता है। और उसका पूरा विधि विधान बताकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण के मन में विचार आया कि कल सुबह जो भी भिक्षा मांग करके हमें धन प्राप्त होगा, उससे मैं सबसे पहला कार्य जो करूँगा वो सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। यही बात सोचते सोचते उनको रात भर नींद नहीं आई, करवट बदलते बदलते रात गुजर गई। सुबह हुआ, भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। भगवान की अद्भुत कृपा हुई, क्योंकि जब किसी भी कार्य को भगवान को ध्यान में रखकर आप करेंगे तो उस कार्य में भगवान का बल शामिल हो जाता है और आपको उसमें उन्नति मिलने लगती है। भगवान की कृपा हुई, अन्य दिनों के अपेक्षाकृत कुछ अधिक धन मिला उन्हें, और केले का फल, शक्कर, घी, दूध सब कुछ जुटा करके ब्राह्मण को बुलाकर विधि विधान के साथ उन्होंने सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। और ये सिलसिला वो जारी रखे, और हमेशा सत्यनारायण भगवान का व्रत करने मात्र से धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई और वो अच्छे से धन धान्य संपत्ति से संपन्न हो गए और सत्यनारायण भगवान का व्रत लगातार करने लगे, हर एक पूर्णिमा को करने लगे। अब ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु, क्या उस शतानंद नाम के ब्राह्मण के बाद इस सत्यनारायण भगवान के व्रत का सिलसिला जो है वो समाप्त हो गया, या दूसरी बार किसी ने किया, दूसरी बार कौन किया, और ये किस तरह से सिलसिला आगे की ओर बढ़ा, ये भी जानने की हमारे हृदय में बहुत बड़ी श्रद्धा है, आप इसे भी विस्तार पूर्वक समझाइए। सूत जी ने कहा कि एक बार वही ब्राह्मण अपने धन ऐश्वर्य के साथ अपने घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत करा ही रहे थे, तब तक एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा उस रास्ते से गुजर रहा था। लकड़ियों के भार को बाहर में रखकर ब्राह्मण के घर में भीड़ देकर प्रवेश किया और ब्राह्मण को प्रणाम करके बोला कि हे भगवान, आप ये सब भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर क्या कर रहे हैं, ये सब करने से क्या मिलता है। तभी ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं बहुत गरीब ब्राह्मण था, भिक्षुक था, भिक्षा मांगकर अपना जीविकोपार्जन करता था, किंतु ये भगवान की जब से कृपा हुई है, जब से सत्यनारायण भगवान का मैंने व्रत शुरू किया, तब से मेरे घर में धन धान्य भी प्राप्त हो गया और मैं गरीबी से मुक्त हो गया। अब बैठकर कथा सुनने लगा लकड़हारा। तब तक पंडित जी सुना दिए कि कितना भी जरूरी से जरूरी कार्य क्यों न हो, प्रसाद खाए बिना घर नहीं जाना चाहिए। बैठकर कथा श्रवण किया। प्रसाद बांटने की बारी आई तो प्रसाद को ग्रहण करके उसकी क्षुधा पिपासा से व्याकुल था, जल पिया, उसको क्षुधा मिट गई और फिर सबको प्रणाम करके
माथे पर लकड़ियों के भार को रखकर ऐसे सुंदर नगर में चला गया जहाँ बड़े बड़े धनी लोग रहते थे। उस नगर का नाम था कंचनपुर। वहाँ पर जाकर अपनी लकड़ियों को बेचा तो उसे अन्य दिनों की अपेक्षाकृत 2 गुना धन प्राप्त हो गया, उतना ही लकड़ी का। अब खूब प्रसन्नता के साथ केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूँ सब कुछ जुटाया और घर में आकर विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया और व्रत संपन्न करके इस संसार में सुख भोगा। जब तक जिया तब तक सुख भोगा और मरने के बाद वैकुंठ धाम को चला गया, भगवान के धाम को चला गया। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय।